परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब मनुष्यों से प्रेम किया जो इस लायक नहीं है। प्रभु, हम पाप के द्वारा उत्पन्न मनुष्य हैं, लेकिन आप सब पापी मनुष्यों से प्रेम इसलिए करते हैं ताकि सब पापी मन फिराएं और आपके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें और आपके पुत्र और पुत्री बन जाएं। इसीलिए प्रभु आपने प्रेम किया, और जो कोई आपकी इस इच्छा को पूरा करता है और आपका पुत्र और पुत्री बनता है, आप बहुतायत से उसके जीवन में अपने प्रेम को उंडेलते हैं और उसके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं, जो प्रभु हमारे जीवन में अंश अंश करके बढ़ता है, ताकि हम सब का जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश हो और हम सब के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 46 में आज हम देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग इन और अनॉइंटिंग अपॉन। 2 प्रकार का अभिषेक है, एक अभिषेक हमारे अंदर और एक अभिषेक हमारे ऊपर। पहला पॉइंट हम देखेंगे अनॉइंटिंग इन, यानी अभिषेक हमारे अंदर। अनॉइंटिंग इन मेक्स अ पर्सन द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। जो अभिषेक हमारे अंदर होता है वो हमको मसीह की दुल्हन बनाता है। इट इज द ड्वेलिंग इन ऑफ द होली स्पिरिट, यानी अंदर का अभिषेक का मतलब है पवित्र आत्मा का हमारे आत्मा में होना, हमारे अंदर होना, और ऑफ द होली स्पिरिट इन अ पर्सन, व्यक्ति के अंदर उसकी आत्मा में होना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 17 पद में यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 17 पद में यीशु मसीह कहने लगे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। यीशु मसीह उनके साथ रहता था। हाँ, वो तुम में होगा, अंदर होगा, तुम्हारे अंदर होगा। ये बात यहाँ पर अनॉइंटिंग इन की बात की थी यीशु मसीह ने अपने चेलों से, और इसी के साथ ये अनॉइंटिंग इन यानी पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना हमारे लिए कैसे लाभदायक है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 27 पद में देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 27 पद। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। यानी यीशु मसीह ने हमको जो पवित्र आत्मा दिया अंदर, वो अगर हमारे अंदर बना रहता है और तुम में किया गया, तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वो सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। बने रहो नहीं कहा, बने रहते हो, यानी हमें इस चीज में बने रहना है, उस अभिषेक में। वो अभिषेक हमारे अंदर से जाने ना पाए, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। द अनॉइंटिंग हु ड्वेल्स इन अस इज द होली स्पिरिट। वो अभिषेक जो हमारे अंदर बना रहता है वो पवित्र आत्मा है। अ टेम्पल यानी वो मंदिर है, बॉडी ऑफ ह्यूमन। जिस व्यक्ति के अंदर वो पवित्र आत्मा बना रहता है, वो उसका जो शरीर है, उसकी बॉडी है, वो मंदिर बन जाती है। इन होम द होली स्पिरिट ड्वेल्स इन, जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है, इज अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। वही मसीह की दुल्हन बन जाता है। अ चर्च, जिसे हम कलीसिया कहते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 पद में चल के देखेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा लिखा है वैसे ही हमारे जीवन में अक्षरशः पूरा होना है परमेश्वर का वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अंदर जिसके पवित्र आत्मा वास करता है वो परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का मंदिर होने का मतलब कि वो मसीह की दुल्हन है, वही कलीसिया है। अनॉइंटिंग इन कैन बी लॉस्ट। जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है ये खो सकता है, ये हमसे मिस हो सकता है, ये हमसे खो सकता है। यस, हाँ, ऐसा संभव है। यू कैन गेट इट एंड लूज इट। आप इसको आसानी से, जैसे आपको मिल जाता है वैसे ही आसानी से आप इसको खो भी देते हैं, वैल्यू नहीं मालूम है। टू मेंटेन द अनॉइंटिंग इन, अगर आप अपने अंदर के पवित्र आत्मा के अभिषेक को मेंटेन रखना चाहते हैं, होली स्पिरिट ड्वेलिंग इन यू, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा वास कर रहा है उसको अगर हम उसके साथ तालमेल बना के रखना मांगते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? यू हैव टू वॉक, यानी यू हैव टू लिव इन द स्पिरिट। तुमको पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा जो तुम्हारे अंदर है। देयर आर थिंग्स विच मेक द अनॉइंटिंग, यानी होली अनॉइंटिंग इन, यानी द होली स्पिरिट डिपार्ट। ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके कारण पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना, अंदर से हमारे काम करना बंद कर देता है। दे इंक्लूड, यानी वो क्या है उसको हम देखते हैं। नंबर 1 पाप, सिन। नंबर 2 वर्ल्डलीनेस, सांसारिकता। नंबर 3 रेबेलियन, विद्रोह करना, परमेश्वर की बातों को रिसीव न करना और उसका विरोध करना और अपने तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करना, ये रिबेलियन है। और चौथा है अनरिपेंटेड प्राइड, यानी घमंड। यानी घमंड का मतलब ये है कि मन ना फिराना, और कभी भी घमंडी व्यक्ति मन नहीं फिरा सकता, इसलिए यहाँ पे अनरिपेंटेड लिखा है। यानी जो व्यक्ति जिसके अंदर प्राइड होता है वो कभी भी मन नहीं फिराता, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर की इच्छा और योजना को एक्सेप्ट नहीं करता। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं, और ये 4 पॉइंट में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ट्रैप होता है और उसके अंदर से पवित्र आत्मा काम करना बंद कर देता है। पुराने नियम में ये अनॉइंटिंग इन था ही नहीं, क्योंकि किसी के अंदर पवित्र आत्मा कभी गया ही नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने उद्धार का काम पूरा नहीं किया था, इसलिए पवित्र आत्मा अनॉइंटिंग इन वाला पार्ट ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं था। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट है अनॉइंटिंग अपॉन, यानी परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक ऊपर। अनॉइंटिंग अपॉन ये पुराने नियम में शुरू से आ रहा है, और नए नियम में ये पहले है अनॉइंटिंग इन, उसके बाद अनॉइंटिंग अपॉन हुआ है। इसलिए हम इन दोनों को समझने की बहुत जरूरत है। अनॉइंटिंग अपॉन इज द क्लोथिंग विद पावर फॉर प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल, यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक ऊपर होने का मतलब ये है कि उसका एक उद्देश्य है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए ये अधिकार दिया जाता है और हमें नियुक्त किया जाता है। तब हमको अनॉइंटिंग अपॉन वाला अभिषेक मिलता है। इट इज फॉर सर्विस, क्योंकि ये परमेश्वर की सेवकाई के लिए है। प्रेरितों काम 1 अध्याय, ये सबको नहीं मिलता है, ये सेवकों को मिलता है। ये सेवकों के लिए है जिन्हें यीशु मसीह खुद चुनते हैं, उसे नियुक्त करते हैं, तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है और यही उसकी पहचान होती है। हम इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखेंगे इस विषय को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहला प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका 8वां पद, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पहले यीशु मसीह ने कहा तो वो तुम में होगा पवित्र आत्मा, और जब वो तुम पर आएगा यानी ऊपर आएगा, when the Holy Spirit came upon you, जब अपॉन हो जाएगा, ऊपर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यानी यीशु मसीह की गवाही देने के लिए हम शारीरिक तौर पर अयोग्य हैं, अयोग्य थे और अयोग्य हैं आज भी, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक ऊपर आता है, ये पावर है, ये पावर है। और ये ऊपर आने का मतलब हमको कुछ पहनाया गया है, ये है यानी सामर्थ के वस्त्र पहन लेना, ये इस तरीके से है, या सैनिक के वस्त्र धारण कर लेना, ये इस तरीके से है, ये क्लोथिंग है। ये यहाँ पे लिखा भी आगे,
anointing upon the clothing with power is the anointing. Jesus told his disciples to go wait in Jerusalem. और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा इन तो दे दिया था, anointing इन, उसने फूंका और कहा लो पवित्र आत्मा, उन्हें anointing इन तो दे दिया था, लेकिन anointing upon के लिए उसने उनको बोला था कि जाकर मंदिर में ठहरे रहो. Anointing upon is done specific, नहीं, gospel without power has no being sent by Jesus Christ. यानी अगर कोई सुसमाचार का प्रचार आज कर रहा है और यानी सामर्थ के वस्त्र पहने बिना कर रहा है, तो वो यीशु मसीह का भेजा हुआ नहीं है. इसके लिए क्योंकि उसने उन्हें अपने चेलों को इस बात के लिए ठहरने को बोला था. लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 49 पद को देखेंगे. यहां पर इस प्रकार से है, लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसका 49 पद. और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो. यरूशलेम में ठहरे रहना, तो उनको बोला था यरूशलेम में ठहरे रहो, ऊपर से सामर्थ पाना, तब सेवकाई के लिए जाना. आज ये वाला पार्ट कोई नहीं मानता कि कोई यीशु मसीह की ओर से नियुक्त नहीं है. सब स्वयंभू खड़े हो गए और अपने आप को डिक्लेयर किया. विदाउट पावर हैज नहीं, द अनॉइंटिंग, जीसस टोल्ड हिज डिसाइपल्स टू गो वेट इन जेरूसलम, कि जब तक ऊपर से सामर्थ ना पाना तब तक तुम सेवकाई के लिए मत जाना. जीसस क्राइस्ट डज नॉट सेंड हिज सर्वेंट्स विदाउट पावर. यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों को बिना सामर्थ्य दिए नहीं भेजा. हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जब वो पृथ्वी पर सेवकाई कर रहा था. लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका पहला दूसरा पद, यहां पर लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ भी दिया और अधिकार भी दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए ये थी मिनिस्ट्री. लेकिन मेन काम क्या था? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना था. जो विश्वास करे उन लोगों को चंगाई भी देनी थी, उन्हें छुटकारा भी देना था. सारे काम ये पावर वाले काम थे, और ये पावर वाले काम के लिए उसने उन्हें अधिकार और पावर दोनों दी थी. और फिर उसके बाद जब उनको छोड़कर अपने ऑफिस में बैठने जा रहा था, तो उसने उनको कंप्लीट अधिकार कैसे दिया? उसने अपने आप को उनके ऊपर उतार दिया. यानी जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने उसको पहन लिया, तो चेलों ने यीशु मसीह को पहन लिया था. पेंतेकुस्त के दिन क्या हुआ था? चेलों ने यीशु मसीह को पहन लिया था. अब उसने कहा था उनसे कि तुम जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं. कैसे? उन्होंने उसको पहन लिया था, वो उनके साथ था. तो वो ऊपर, अपॉन का मतलब यीशु मसीह उनके ऊपर आ गया. इसके बाद अनॉइंटिंग अपॉन इज डन स्पेसिफिकली फॉर दोज टू बी ऑन द forefront in the warfare between the kingdom of God and kingdom of darkness. ये जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को पहन लेता है और अनॉइंटिंग अपॉन उस पर होती है और अनॉइंटिंग इन भी है, दोनों कंडीशनें पूरी है, वो व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई के लिए, मसीह की सेवकाई के लिए जब खड़ा होता है, तो वो किंगडम ऑफ हेवन और किंगडम ऑफ डार्कनेस के बीच में होता है. क्योंकि वो लोगों को किंगडम ऑफ डार्कनेस से छुड़ाकर किंगडम ऑफ हेवन में प्रवेश करा रहा है, इसलिए वो राजदूत की तरह हो जाता है और वो वहां पर बीच में होता है. और इसलिए ये एक प्रकार की वॉरफेयर है जिसमें अगर शैतान के पास शक्तियां हैं और परमेश्वर का सेवक जो शैतान के राज्य से लोगों को छुड़ाने का काम करेगा, बिना पावर के ये काम नहीं हो सकता. इसलिए यहाँ पर पावर है और ये पावर की बात है, इसलिए पावर को समझना बहुत जरूरी है. द वॉरफेयर बिटवीन द किंगडम ऑफ हेवन एंड द किंगडम ऑफ डार्कनेस इज अ वॉरफेयर ऑफ पावर. ये शक्ति की लड़ाई है, परमेश्वर की सामर्थ और शैतान की सामर्थ.
इन दोनों की लड़ाई है, इन दोनों का टकराव है। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 20 पद देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 20 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु सामर्थ में है। केवल प्रचार करने के लिए अनॉइंटिंग अपॉन नहीं होता है, प्रचार करने के लिए नहीं बल्कि सामर्थ के काम करने के लिए अनॉइंटिंग ऊपर आती है। और ये परमेश्वर का चुनाव है, इसमें हम अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं कर सकते। अनॉइंटिंग अपॉन मीन्स पावर कैन नॉट बी लॉस्ट। जब अनॉइंटिंग ऊपर वाली है, ये कभी नहीं आपसे कोई छीन सकता और ये कभी नहीं जाती है। द ओनली वे टू लूज इट इज थ्रू डेथ। ये मृत्यु के साथ खत्म हो सकती है, लेकिन मृत्यु तक ये नहीं जाएगी। ये वाली चीज ओल्ड टेस्टामेंट में लोगों के साथ होती थी। वो परमेश्वर की इच्छा और योजना से सहमत नहीं होते थे, लेकिन परमेश्वर उनका चुनाव करता था और उनके द्वारा परमेश्वर काम करता था, यानी परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता था, यूज करता था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ कभी अग्री नहीं होते थे। आप पुराने नियम के किसी भी कैरेक्टर को उठा के देखिए, जैसे सैमसन को लीजिए, सैमसन पे परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था और सैमसन ने किया क्या, उसका अंत मृत्यु के साथ हुआ, उसकी शक्ति बनी रही। मेरे साथ देख लीजिए, ये न्यायों की पुस्तक में, न्यायों की पुस्तक पुराने नियम में है, न्यायों की पुस्तक उसका अध्याय है 16 अध्याय और उसका 28 पद में, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वो अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वो घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। यानी वो मृत्यु में क्यों, उसकी इतनी दर्दनाक मौत क्यों हुई, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, उसका तमाशा बनाया गया। परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरता था, यानी अनॉइंटिंग अपॉन थी उसके बाद, लेकिन उसका जीवन परमेश्वर की इच्छा और योजना में नहीं था। पुराने नियम को अगर आपको गहराई से देखना है, परमेश्वर ने किस तरीके से उनको इस्तेमाल तो किया, परमेश्वर ने उनके द्वारा अपना काम किया, लेकिन वो परमेश्वर के साथ सही नहीं थे, सही संबंध नहीं था। लेकिन नए नियम में बिल्कुल उल्टा हो गया। नए नियम में परमेश्वर ने कहा अनॉइंटिंग इन फर्स्ट देन अनॉइंटिंग अपॉन फर्स्ट। इसलिए देखिए, अनॉइंटिंग इन जाना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कि आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। अब ये पद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ऐसा कब होता है, किसके साथ होता है और क्यों होता है। इसके 21 पद में लिखा है, यीशु मसीह कहने लगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। क्यों? आगे, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, केवल वही प्रवेश करेगा। मिनिस्ट्री वाले प्रवेश नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या था? क्योंकि मिनिस्ट्री तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक में जीवन सब लोग नहीं जी रहे। परमेश्वर की इच्छा और योजना में जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। होली स्पिरिट इन नहीं है, होली स्पिरिट अपॉन में सब लोग खड़े हो गए। आगे पढ़िए क्या लिखा है, कैसे पता चलता होली स्पिरिट अपॉन? क्योंकि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, ये बड़े बड़े सामर्थ के काम कर रहे हैं और ये दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, ये होली स्पिरिट अपॉन वाले हैं, जैसे पुराने नियम में। आगे पढ़िए, उस दिन यानी न्याय के दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, यीशु मसीह बता रहे हैं, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए।
तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों। देखिए, बिना होली स्पिरिट इन के, होली स्पिरिट अपॉन है और हम सेवकाई कर रहे हैं और घमंड कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। इसमें बताया गया है क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा अंदर निवास नहीं कर रहा, वो मसीह की दुल्हन नहीं है। मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल बता सकता हूं, लेकिन टाइम थोड़ा होता है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊंगा। 10 कुंवारियों को जब दृष्टांत देखते हैं, 10 के पास होली स्पिरिट अपॉन था। पता कैसे चलता है? 10 के पास मशालें थी, दिख रही थी, है ना। होली स्पिरिट अपॉन का मतलब 10 के पास मशालें थी, फायर दिख रही थी 10 के पास। लेकिन 10 के पास होली स्पिरिट इन नहीं था, अनॉइंटिंग इन नहीं थी, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। 5 के पास था, 5 के पास नहीं था। जिनके पास पवित्र आत्मा अंदर था और मशालें थी, होली स्पिरिट इन एंड होली स्पिरिट अपॉन, उन्हें यीशु मसीह ने रिसीव कर लिया। और जिनके पास अपॉन थी, इन नहीं थी, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हम इस विषय पे कल फिर आपके सामने आएंगे, इसको और थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे, ताकि हमें यह विषय बिल्कुल क्लियर हो कि अनॉइंटिंग के साथ भी लोग मजाक कर रहे हैं, और परमेश्वर के अभिषेक का जब मजाक उड़ता है तो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र अभिषेक के लिए, जो पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन में भीतर और ऊपर दोनों तरीके से बना रहता है। जब हम आपके साथ सही संबंध रखते हैं, हमारा हृदय आपकी बातों को समझता है, ग्रहण करता है और फॉलो करता है। और प्रभु, हम तब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य करता है। और प्रभु, आप हमको ये दिखाना मांगते हैं कि जो तुमसे नहीं हो सकता है, वो मेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा, मेरी सामर्थ्य के द्वारा मैं करूंगा। और हमको सिर्फ ये करना होता है कि ये प्रभु ने किया है, ये मेरी ओर से नहीं है। हमें अपनी खुदी का इनकार करना होता है और प्रभु की महिमा करनी होती है कि ये प्रभु का ने कार्य किया है, क्योंकि ये उसका वरदान है। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वरदान के लिए, जो वो अपने प्रिय लोगों को, जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह का हिस्सा बनते हैं, उसकी दुल्हन बन जाते हैं, उनके लिए उसने रखा है। और ये केवल उन्हीं के लिए है, इसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर के सच्चे लोगों के। हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया के उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ग्रहण भी कर रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं और समय पर उपस्थित होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उनके अंदर उद्धार का आनंद अभी तक बना हुआ है, उनके अंदर उद्धार की खुशी है और वो इंतजार करते हैं कि कब कलीसिया का समय हो और हम हाजिर हों और परमेश्वर के उत्तम वचन का और उसके पवित्र अभिषेक का आनंद प्राप्त करें और सामर्थ्य प्राप्त करें और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। हम धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु, सब लोग जो आपसे वास्तव में प्रेम करता है, वो आपकी उपस्थिति में आने का इंतजार करता है और जैसे ही अवसर मिलता है वो आपकी उपस्थिति में हाजिर होता है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु, लोगों के हृदय को आप उभारें ताकि वो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह का पार्ट बने और जितनी योजनाएं आपने उनके लिए बनाई हैं, वो योजनाएं उनके जीवन में पूरी हो और उनका परिवार परमेश्वर की महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर